दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि डीआरडीओ से जुड़ी हुई दो ऐसी इम्पोर्टेंट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो कि अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी ताकतों को हैरान करने वाली हैं। जहां पहली खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से तेजस MK-1A स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए अब एडवांस क्वालिटी के रडार सिस्टम डेवलप किए जा चुके हैं। दूसरी खबर डीआरडीओ अशोक लेलैंड और CVRDA की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक नए 600 हॉर्स पावर के इंजन को डेवलप किया जा चुका है, जिससे अलग अलग प्रकार के आर्म्ड व्हीकल्स के अंदर हम आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे और भारत को अब जर्मनी जैसे देशों पर निर्भरता खत्म करने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। तीसरी खबर भी भारतीय सेना और डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना में जल्द ही करीब 307 नई होवित्जर तोपों को शामिल किया जाएगा और इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर टाटा जैसी कंपनियां करने वाली हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो डीआरडीओ की तरफ से भारत के स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए उत्तम AESA, जिसे हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे के नाम से जानते हैं, इस रडार के डेवलपमेंट को पूरा कर लिया है। यह रडार सिस्टम 980 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल से लैस है, जो कि इसकी रेंज, कैपेसिटी एंड टारगेट ट्रैकिंग को काफी ज्यादा एडवांस बनाता है। अगर रडार्स की बात की जाए तो आज के समय में जितने भी एडवांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह अपनी तरफ से कई प्रकार के सिग्नल्स और वेवलेंथ को जनरेट करते हैं, जिससे ये आने वाले किसी भी खतरे को आसानी से भांप सकते हैं। यानी कि फाइटर जेट के सामने आ रहे किसी भी मिसाइल या फिर ड्रोन को आसानी से रडार में स्कैन किया जा सकता है और बैठा हुआ पायलट आसानी से उसके हिसाब से एक्शंस ले सकता है। अगर इस रडार सिस्टम की कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो जैसा कि इसके नाम में है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, और इसके अंदर 980 TR मॉड्यूल्स को शामिल किया गया है, जो कि इसकी रेंज को काफी ज्यादा एडवांस बना देते हैं। यानी कि ये रडार सिस्टम लंबी दूरी से आने वाले किसी भी लक्ष्य को आसानी से पता कर सकता है, उसे ट्रैक करके फाइटर जेट को डायरेक्शंस दे सकता है ताकि उसका आसानी से पीछा किया जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना में एयर टू एयर और एयर टू लैंड किसी भी तरीके के मिशन में यह रडार सिस्टम काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है और अब इस रडार सिस्टम को तेजस MK-1A के अंदर फाइनली इंटीग्रेट किया जाएगा। बस इंतजार है कि कब अमेरिका से भारत को ये इंजन मिलेंगे और उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने तेजस को सेना में शामिल कर पाएंगे। लेकिन ये जो लगातार डेवलपमेंट्स भारत के अंदर हो रही हैं, ये कई देशों के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें, भारत के पास वैसे तो अभी भी कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जिसे हमने खुद से तैयार किया हो, लेकिन लगातार चाहे सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली AIP टेक्नोलॉजी हो, उसमें लगने वाली लिथियम बैटरीज और अब फाइटर जेट्स में लगने वाले एडवांस रडार सिस्टम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि भारत जल्द ही अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बना करके तैयार कर लेगा, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले अपने तमाम तरीके के फाइटर जेट्स में कर पाएंगे। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो भारत के दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनीज में शामिल अशोक लेलैंड, इसी के अलावा कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अशोक लेलैंड के साथ पार्टनरशिप की जाती है और अब फाइनली 600 हॉर्स पावर का एक नया इंजन डेवलप किया गया है। इस इंजन का इस्तेमाल WHAP 8x8, जिसे हम व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसमें तमाम तरीके के आर्म्ड व्हीकल्स डेवलप किए जा सकते हैं, उस इंजन को फाइनली भारत की तरफ से तैयार किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया जाता है और कुछ ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर सैनिकों को ले जाना काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है या फिर आसपास आतंक का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। पास्ट में हमने कई ऐसे हमले देखे हैं हमारे सैनिकों पर, जिसमें हर साल 20-30 से भी ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अब ये समय दूर नहीं है कि इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। इस तरीके के व्हीकल्स बहुत ही प्रोटेक्टेड व्हीकल्स माने जाते हैं। इसी के साथ ये फायर प्रूफ होते हैं, इनमें सिक्योरिटीज सबसे हाई लेवल की होती है। साथ ही साथ ये व्हीकल्स रेगिस्तान, पहाड़ और तमाम तरीके के जलवायु क्षेत्र में आसानी से दौड़ाए जा सकते हैं। फिलहाल अशोक लेलैंड और CVRD की तरफ से डेवलप किए गए इस 600 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल डीआरडीओ और टाटा मोटर्स की तरफ से डेवलप किए गए आर्म्ड प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी तो शुरुआत है, बल्कि इसके अलावा टैंक्स इंजन और तमाम तरीके के इंजन भारत में रिसर्च फेज में
शुरू किए जा चुके हैं, क्योंकि आज भी भारत के अंदर कई ऐसे मिलिट्री टैंक इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें लगने वाले इंजन हम जर्मनी जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और पास्ट में हमें कई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं जहां पर जर्मनी जैसे देशों ने साफ तौर पर भारत को इग्नोर कर दिया है कि हम अगले कई सालों तक इंजन की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो भारत की सप्लाई चेन है और सेना को सप्लाई चेन है, ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर में चल रहे रशिया से भारत को कई मरीन इंजन इंपोर्ट कराने पड़ते थे, वो भी हमारे इंपोर्ट्स पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और इस प्रकार के इंजन भी भारत के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। जल्द ही इन पर कई रिपोर्ट सामने आएंगे जिनकी डिटेल्स आने वाले वीडियोस में हम आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना के लिए करीब 307 नए हॉवित्जर तोप खरीदने के लिए रिसेंटली कुछ टेंडर्स को रिलीज किया गया है, जिसमें फाइनली भारत की 2 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। और अच्छी बात यह है कि इस तरीके की तोप अब भारत में सक्सेसफुली स्वदेशी रूप से तैयार की जा सकती हैं, जिसमें पहली कंपनी का नाम है पुणे बेस भारत फोर्ज लिमिटेड और दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेना के इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 6000 करोड़ रुपए है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत फोर्ज 307 तोपों में से 60% कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले रही है। वहीं दूसरी कंपनी जिसने सबसे कम बोली के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और 40% इन तोपों की सप्लाई टाटा की तरफ से की जाएगी। जहां डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ की तरफ से ही इन ATAGS हॉवित्जर तोपों को बना करके तैयार किया गया है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हम प्राइवेट कंपनीज की हेल्प ले रहे हैं सो दैट प्रोडक्शन को हम हाई इफिशिएंसी के साथ और स्ट्रांगली जल्द से जल्द डेवलप कर सकें ताकि सेना को इन्हें सप्लाई किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में भारत इन्हें अफ्रीका के बाजार में एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। ऑलरेडी भारत का डिफेंस प्रोडक्शन करीब 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन भारत लगातार अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग 85 देशों के अंदर छोटे बड़े हथियारों को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अभी भी ये संख्या काफी ज्यादा कम है। इसीलिए भारत ऐसे नए नए डेवलपमेंट्स करके एक्सपोर्ट्स के नए रास्ते खोल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के साथ चीन और पाकिस्तान की सीमा लगती है, जहां पर भारत के लिए अब दिन प्रतिदिन नए खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से भी LOC के ऊपर कई नए टेस्ट किए गए हैं, वो भी हॉवित्जर तोप की मदद से, और ये सप्लाई सीधे सीधे चाइना से की गई है। इसके अलावा कुछ एडवांस हथियार सीधे टर्की की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान लगातार LOC पर तैनात कर रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट से ये भी सामने निकल के आई है कि रशिया से डिमांड की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि उन्हें S-350 डिलीवर किया जाए, जिसका इस्तेमाल ये LOC पर आसानी से कर सकें। और इसीलिए भारतीय सेना ने समय तय अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया और 307 नई एडवांस आर्टिलरी गन, जिन्हें ATAGS सिस्टम कहा जा रहा है, इसमें 155 mm की 52 कैलिबर हॉवित्जर तोप को DRDO द्वारा तैयार किया गया, इन्हें सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और अब फाइनली भारत की 2 कंपनीज मिलकर के इसे प्रोड्यूस करेंगी और जल्द ही सेना को इन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। इनके ऑपरेशंस काफी ज्यादा इजी हैं और बस अब इसी चीज का इंतजार है कि जल्द से जल्द इन्हें सेना को डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद हम इन्हें एक्सपोर्ट कितनी जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, भारत जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लेवल में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।